हेलो, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन होता है। शॉर्टेज डिस्टेंस का दो टाइप क्वेश्चन होता है। तो एक टाइप है, एक पैरेलल होता है, एक अस्क्यू लाइन होता है। तो दोनों की बात बताता हूँ। मैं जब सेट 2 डालूंगा तो उसका भी बता दूंगा, लेकिन मैं अभी सेट 1 की बताऊंगा। पैरेलल है कि नॉन पैरेलल है, मतलब अस्क्यू है, पता चल जाएगा। आते हैं तो देखो, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा करता हूँ। आर वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है। प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो और म्यू को म्यू लिख दो। तो 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये लिख दिया ना। अब यहाँ से एक लाइन हम लोग को क्लियर हो गया। ये लेमड़ा और ये म्यू, दोनों का वैल्यू अगर सेम आ गया, सुन ले, देख लेगा ध्यान से, दोनों अगर सेम आ गया, क्या आ गया? सेम आ गया। तो इट इज क्लियर दैट कि L1, इसको अगर L1 मानना है और इसको L2 मानना है, तो L1 और L2 लाइन, L1 और L2 लाइन हमेशा पैरेलल होगी। कंडीशन समझ में आ गया क्या? तो पैरेलल हो गई, इसका मतलब हम लोग को क्लियरली L1 एंड L2 पैरेलल, क्या? पैरेलल लाइन। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 पैरेलल L2। समझा क्या? L1 L2 क्या हो गया? पैरेलल लाइन हो गया। अब एक बात बता, पैरेलल हो गया तो कंडीशन तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो हम लोग कैसे छाटेंगे? तो सुनना ध्यान से, जो ऊपर वाला जो लाइनें दी होती है, जो हमेशा ऊपर वाला होती है, वो A1 होती है। क्या? जो दिया गया उसको लिखते हैं गिवन। A1 का वैल्यू, वेक्टर A1 का वैल्यू पता है, तो लिखो i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है ना? ठीक, ये A1 हो गया। अब ये दोनों सेम है तो दोनों में से एक लिखेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो A1 हो गया तो E हो जाता है A2, नीचे वाला जो लाइन होती है सो क्या हो जाएगा? A2 लिखो। A2 कितना है? 2i प्लस 4j प्लस 5k, लिखा। अब एक बात बताओ, यहीं से A2 A1 कहीं जरूरत पड़ गया तो निकाल के रख लो, और जरूरत पड़ेगा बोल दिया तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हम लोग को पड़ेगा कैसे? अब ध्यान से देखना, A2 माइनस A1, इसमें इसको घटा के रखो तो इसमें इसको जाएगा तो आई बचेगा, 2i में आई जाएगा तो बचेगा ना भाई। 4j में 2j प्लस 5k में 3k, तो तुम्हारा 2k बचेगा। A2 माइनस A1 निकाल लिया। अब बात आती है कि B1 का वैल्यू कहाँ से व्यवस्था करें? तो B1 का वैल्यू देख लो, ये दोनों सेम है तो दोनों में से भैया एक लिखेंगे, क्या दिक्कत है? B1 मतलब B1 लिखो या B लिखो, बातें बराबर है। B1 लिख लेता, कोई दिक्कत नहीं, सब सेम है। तो दोनों सेम है तो दोनों में से कोई एक वैल्यू लिख लो, 2i प्लस 3j प्लस 4k। जब ऐसा मामला निकल के आया तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? एक फॉर्मूला जानते हैं। जब दो लाइनें पैरेलल है और उसका शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना, मतलब दो लाइनें कैसे, अगर ऐसे हो और इसके बीच का डिस्टेंस यही ना शॉर्टेज डिस्टेंस है, तो उसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? देखो क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। क्या? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। और कब? जब पैरेलल लाइन हो, तब का फार्मूला का होगा रे। डिस्टेंस को d लिखना, बड़ा D लिखना, छोटा d लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोड लगाना, ठीक है, मोड लगा दिया। A2 माइनस A1 फार्मूला है बेटा, A2 माइनस A1। इसको क्या कर दो? क्रॉस होता है, क्या होता है? क्रॉस। अब वेक्टर B1 अपॉन, और इसी का मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड? इसी का मैग्नीट्यूड। अब देखो A2 माइनस A1 निकाल के बैठा, किधर? A2 माइनस A1 पड़ गया जरूरत, आई देख लेगा, i कैप प्लस 2j, कैप का पढ़ने उतना लंबा छोड़े गला टीन के, प्लस 2k क्रॉस। क्या? क्रॉस निकालो। तो अब B1 का वैल्यू किधर? 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है ना? इसका क्रॉस निकालेंगे, रुक जाना, अब बकाएगा नहीं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ B1 का, मैग्नीट्यूड निकाल जानता है ना, रूट चढ़ा आराम से। और किसका स्क्वायर? ये रहा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दिया। करने के बाद अब एक बात बता, क्रॉस क्या करना है? क्रॉस निकालना पड़ेगा हम लोग को। अब देखो इसका क्रॉस कैसे करेंगे हम लोग?
क्रॉस करने का एक सिंपल फंडा, वही क्रॉस करने के लिए देख लेगा इधर हम कर देता हूँ, यहाँ रफली कर दे रहा हूँ मतलब साइड में, फिर हम डायरेक्ट वैल्यू इस्तेमाल कर देंगे, ठीक ना। इसलिए ध्यान से मैं इसको मिटा देंगे, फिर हम आई जे और के। देखो पहला लिखना 1, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3 और 4। इसको फिर से सिंप्लीफाई करो, आई लिखना। अब थोड़ा सा बच्चा स्टैंडर्ड बन गया तो मैं थोड़ा सा स्मार्ट तब दिमाग लगाएंगे, देख रहे हैं ये और ये चला गया तो 2 × 4 8, 8 माइनस 6 तो कितना 2i हो जाएगा। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 2i। अब देखो माइनस जे लिखना, ये वाला से वाला चला जाएगा तो बचेगा क्या 4 - 4 मतलब डायरेक्ट 0 होने वाला तो लिख दो 0 जे प्लस। अब इसको मिटा दो, किसको, इसको और इसको काटो तो कितना 3 - 4, 3 माइनस के लिख लेना, 3 - 4 मतलब -i तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ -k कैफ, लिखा गया। अब एक बात बता, ये हम लोग को आ गया फाइनल है। अब इस इतना के जगह में मतलब इसको हम लोग क्रॉस निकाले तो इतना आया, अब इतना आया तो देखो इसको सॉल्व किया तो इतना आया, तो मतलब इतना के जगह में हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो लिख रहने दे, मतलब मिटा नहीं रहा हूँ मैं, रहने दे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अपना सॉल्व करना, डिटरमिनेंट सॉल्व करना जानता है तो देखो आई लिखना, इतना का जगह कितना 2i - 0j - k, डिटर्मिनेंट का मतलब मोड का चिन्ह था, मोड लगा दो अपॉन ये √29 आएगा, कितना √29। और ये भी मोड है, ये भी मोड हटाने के लिए क्या करते हैं लोग, मॉडुलस फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो देखो रूट देना है 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, कितना -1 का स्क्वायर अपॉन √29। इसको जोड़ेगा तो √5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो दोनों में रूट है तो दोनों में रूट लिख दो, कॉमन रूट। ये हम लोग को फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो।